हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी जुड़े तथ्य हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जो टॉपिक थे हमने उसमें जाना था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी और खोजकर्ता कौन थे, जैसे दयाराम साहनी खोजकर्ता थे। और जो क्षेत्र बड़े नगर पाए गए तो 6 बड़े नगर, जैसे लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और भी अन्य। अब जैसे हमने उसमें जाना था तो संधि वो क्या थी 3300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। और जो कार्बन 40 के अनुसार मानी जाती है वो आपकी 2500 ईसा पूर्व से 1550 ईसा पूर्व ऐसे लगभग में जाती है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो आपकी लगभग में मिलती है। और हमने अब आज जैसे हम इसमें जानेंगे, जैसे हमने लोथल, कालीबंगन हमने चर्चा की थी। जैसे लोथल है, लोथल कहाँ का, लोथल जो स्थान है कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। तो गुजरात में वहाँ पर क्या साक्ष्य वगैरह मिले थे उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। और कालीबंगन से क्या मतलब, कालीबंगन का मतलब जैसे हमने जाना था कल, कालीबंगन क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, और उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कई धातुओं से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे, लोग कई धातुओं से परिचित थे, लेकिन कांसा जो धातु थी वो क्या थी, प्रमुख थी, इसलिए इसे कांस्य युग में रखा गया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, कई धातुओं से परिचित थे, लेकिन एक कांस्य धातु थी जो क्या थी, प्रमुख थी। यानी कांस्य धातु प्रमुख थी, इसलिए इसे किसमें रखा गया, कांस्य युग में। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब जैसे अगला पॉइंट है, जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। जॉन मार्शल जो थे उन्होंने क्या किया था, सिंधु घाटी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यह उपयोग किया था 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला था। 1922 ईस्वी में राखलदास जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में मोहनजोदड़ो के समीप खुदाई के समय एक और नए स्थान का पता चला था। अब जैसे मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहते हैं, वो जो मोहनजोदड़ो था उसे अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है, सिंध का बाग। सिंध का बाग के नाम से ऐसे किसे जाना जाता है, प्रश्न में अगर पूछा भी आता है, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अधिकतर पूछ लिया भी आता है। जैसे सिंध का बाग किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। अब जैसे अगला है, कपास की खेती के साथ सर्वप्रथम कालीबंगा मिले जिन्हें यूनानियों ने शरण कहा था। कहाँ मिले थे, कपास की खेती के साथ सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, कालीबंगा में, जिन्हें यूनानियों ने क्या कहा था, शरण। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर माना गया था। कुत्ता कहाँ का पालतू जानवर माना गया था, तो आप कह सकते हैं कालीबंगा का पालतू जानवर माना गया था। वो कौन सा था, कुत्ता यानी जानवर। हड़प्पा के स्थलों में धौलावीरा सबसे बड़ा है। हड़प्पा के जो स्थल है उसमें सबसे बड़ा क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, एक स्थान है जो क्या है, सबसे बड़ा है। जहाँ पर धौलावीरा में हड़प्पा के अनाज के क्या मिले थे, गोदाम मिले थे। क्या मिले थे, गोदाम के साथ से मिले थे। कहाँ पे मिले थे, वो आपके मिले थे धौलावीरा में, जो कहाँ पड़ता है, हड़प्पा में। हड़प्पा में धौलावीरा में क्या मिले थे, आप अनाज के गोदाम के साथ से मिले थे। यानी पहले वहां पर अनाज के गोदाम वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पे उनके साक्ष्य वगैरह मिले थे। अब जैसे धौलावीरा ऐसे स्थान पर था जो कि भूकंप से नष्ट हो गया। जो धौलावीरा था वो एक ऐसे स्थान पर था जो भूकंप आने से नष्ट हो गया था। जैसे हमने जाना था सिंधु घाटी का विनाश किस प्रकार हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किससे हुआ था, तो वो हुआ था आपका बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी का विनाश हो गया था। और जो हमारा है आपका धौलावीरा, धौलावीरा का कैसे हो गया, भूकंप आने से नष्ट हो गई। अगला पॉइंट, जैसे लोथल 1957 में एस आर राव द्वारा खोजा गया था। जो लोथल जगह है आपकी गुजरात में पड़ती है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। किस सन में खोजी गई थी, तो वो खोजी गई थी आपके 1957 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में, तो एस आर राव के नेतृत्व द्वारा खोजी गई। लोथल का नाम अहमदाबाद में ढोलका तालुका में
सर्जवाला गांव में एक टीले के प्राप्त होने के कारण पड़ा। अब जैसे प्रश्न में पूछ लिया था लोथल का नाम लोथल कैसे पड़ा, तो आप कह सकते हैं अहमदाबाद में ढोलका तालुका में क्या है सर्जवाला गांव में वहां पे क्या था टीले जो प्राप्त हुआ था उसके कारण उसका नाम लोथल पड़ा, जो कहा है आपका गुजरात में। अब इससे आगे जो भी टॉपिक है उनको बारे में हम जानते हैं। जैसे लोथल है, लोथल जो कहाँ पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में यहाँ पे जो घर थे, घर में क्या माने गए थे, शतरंज की जो वस्तु होती है वो प्राप्त हुई थी, यानी शतरंज की जो वस्तुएं थी, वस्तुएं घरों से प्राप्त हुई। तो लोथल गांव है गुजरात में जहाँ पर शतरंज की वस्तुएं घरों से प्राप्त हुई थी। जैसे जो लोथल है, लोथल बंदरगाह कहाँ का है, तो जैसे प्रश्न आ जाए लोथल कहाँ का बंदरगाह है, तो आप कह सकते हैं लोथल सिंधु का बंदरगाह है, सिंधु घाटी या सिंध का बंदरगाह है। लोथल जो है जो कहाँ पता है गुजरात में, यानी अहमदाबाद, जो कहाँ का है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। इससे ऐसे भी कह सकते हैं सिंधु घाटी का बंदरगाह कहाँ पाया है, तो आपका लोथल में यानी गुजरात में पाया है। जैसे जो लोथल है ऐसे मैनचेस्टर माना जाता है, क्या माना जाता है मैनचेस्टर जो हमारा लोथल है, लोथल क्या माना जाता है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर क्यों माना जाता है, तो मैनचेस्टर मानने का कारण क्या है, तो आपका वो है यहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग होता था, सूती वस्त्र के उद्योगों का विस्तार था, उद्योगों का विस्तार। मैनचेस्टर क्यों माना गया था लोथल को, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योगों का विस्तार हुआ था, इसलिए मैनचेस्टर इसे कहा गया था। हम एक जानते हैं सुरकोटदा, आपका जो क्षेत्र सुरकोटदा है, जो आपका ये क्षेत्र जो कहाँ है, यह गुजरात के भुज क्षेत्र में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात के भुज क्षेत्र में है। अब इसकी खोज किसने की थी और किस सन में हुई थी, तो आप कह सकते हैं इसकी खोज 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। प्रश्न अगर पूछा जाता है सुरकोटदा है वो कहाँ का क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं गुजरात के भुज क्षेत्र में है, यानी गुजरात का है। और जिसकी खोज क्या हुई थी 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, किसकी, सुरकोटदा की, जो कहाँ पड़ता था गुजरात के भुज क्षेत्र में। और यहाँ पर मटके के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे यहाँ पर, मटके के दफना जाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में, जो मतलब गुजरात में पड़ता है, जहाँ पे मिले थे आपके मटके के दफना जाने के साक्ष्य। और यहाँ पर यह खंड यह खनन में एक ऐसा स्थान है जहां चारों ओर क्या पाए जाते थे, पत्थर। यह खनन में एक ऐसा स्थान था जहां पर चारों ओर क्या पाए गए थे, पत्थर पाए गए थे। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लोथल का पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है, जहां पर शतरंज की वस्तु घरों से प्राप्त हुई थी।
जैसे आप कह सकते हैं शतरंज की वस्तुएं जो प्राप्त हुई थी आपकी कहाँ से हुई थी, तो वो आपकी प्राप्त हुई थी लोथल से, जो पड़ता है गुजरात में। और लोथल जो है वो सिंधु घाटी का बंदरगाह यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल कहाँ का बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का। अब जैसे मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों का विस्तार है, सूती वस्त्र के उद्योगों का विस्तार है, इसलिए से मैनचेस्टर भी कहते हैं। अब जैसे सौर कोटदा है जो कहाँ है, यह गुजरात के भुज क्षेत्र में है, यह गुजरात के क्या पड़ता है, भुज क्षेत्र में। 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर मटके के दफना जाने के कुछ साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर क्या मिले थे, मटके के दफना जाने के साक्ष्य मिले थे। यह खनन में एक ऐसा स्थान जहाँ चारों ओर क्या पाया गया, पत्थर, यानी चारों ओर से पत्थरों से घिरा था। अब हम जानते हैं और आगे जो भी टॉपिक है, जैसे इनकी स्थान है और खोज करता है, जैसे लोथल है, कालीबंगन है, इनकी स्थान नदी कौन सी है, कौन सी नदी के तट पे बसा है, किस राज्य में पड़ता है, उनके बारे में हम जानते हैं आगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर जैसे प्रमुख स्थल नदी के जो किनारे बसे हुए हैं, खोजकर्ता कौन है, वर्ष किस वर्ष में हुआ था और स्थिति क्या है, यानी इसका विस्तार जो है कहाँ तक है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे बसा है। रावी नदी किसकी सहायक है, वो आप कहते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी नदी, जो आपको पता था, मैंने बताया था सिंधु नदी निकली थी कहाँ से, मानसरोवर झील से, तिब्बत से तो निकली थी। अब जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर बसा है, इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। और कब खोज हुई थी, तो आपकी 1921 में इसकी खोज हुई थी, किसकी, हड़प्पा की 1921 में खोज हुई थी और रावी नदी के तट पर बसा है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में पड़ता है हड़प्पा। अब जैसे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो आप कह सकते हैं सिंधु नदी के तट पर है, जिसके खोजकर्ता कौन है, राघवदास बनर्जी। कौन है, राघवदास बनर्जी। किस सन में हुई थी, 1922 ईस्वी में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरगना जिले में। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरगना जिले में क्या पड़ता है, तो आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो। और कौन सी नदी के तट पे, तो आप कह सकते हैं सिंधु नदी। और सन 1922 ईस्वी खोज, और आप कह सकते हैं इसे खोजकर्ता कौन है, राघवदास बनर्जी। अब अगला पॉइंट है तो चमुदड़ो है, जो आपका सिंधु नदी से, और इसके खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार, जो किस सन में खोज हुई थी इसकी, 1931 ईस्वी में, किसने, सिंध प्रांत से संबंधित है। चमुदड़ो किससे संबंधित है, सिंध प्रांत से, इसकी खोज 1931 में हुई थी। इसके गोपाल मजूमदार खोजकर्ता है और सिंधु नदी के तट पे। अब एक कह सकते हैं आगे जो कालीबंगन है, कालीबंगन से समझा जाता है, काली छुड़ियों के नाम से जाना जाता है कालीबंगन, जो कि इस नदी के तट पे घग्गर, जिसके खोज करता है बीबी लाल। इस सन है 1953 ईस्वी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। क्या पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, तो आप कह सकते हैं कालीबंगन, जिसके बीबी लाल खोज करता है और घग्गर नदी के तट पर 1953 ईस्वी में। आप आगे जैसे कोट दीजी जो है स्थान है, तो वो किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पर, खोजकर्ता फजल अहमद। और सन 1953 सिंध प्रांत का खैरमपुर स्थान में इसका क्षेत्र है। कहाँ पर है, सिंधु प्रांत का खैरमपुर स्थान है, जहाँ पे क्या है, कोट दीजी है सिंधु नदी की तरफ से, और फजल अहमद इसकी क्या है, खोज करता है, और 1953 इसकी वर्ष है। अब आगे जानते हैं रंगपुर में नदी कौन सी है, मादर। रंगपुर में कौन सी नदी है, मादर, जिसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव, जिसकी सन क्या है, 1953 से 1954, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में क्या पड़ता है, रंगपुर, और जो किस नदी के तट पर है, मादर, और जिसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव है, 1953 से 1954, जिसकी वर्ष है। अब जानते हैं हम आगे। अब जैसे रोपड़ है, रोपड़ जो कालीबंगन कहते हैं, रोपड़ कालीबंगन जो मिला है, पास में थोड़ी दूरी क्षेत्र है। अब रोपड़ जो है वो किस नदी के तट पर है, तो सतलज नदी किसकी सहायक नदी है,
सिंधु नदी सतलज सहायक नदी है, जिस पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नागल बांध बना है, जो सबसे ऊंचा बांध है। अब जिसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा, जिसकी खोज हुई थी सन 1953 से 1956 ईस्वी। पंजाब के रोपड़ जिला में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब के रोपड़ जिले में। तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी कहाँ पड़ता है? कौन सा क्षेत्र आता है सतलज नदी में? रोपड़, जिसकी खोज कौन की थी? जगदत्त शर्मा ने, जो पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ता है। अब जैसे आगे हम जानते हैं लोथल, लोथल किसका क्षेत्र है? गुजरात का क्षेत्र है, जैसे हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। लोथल गुजरात का क्षेत्र है, जो घोघा नदी के तट पे बसा है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है, जो 1955 से 1962 ईस्वी की खोज है। सन है गुजरात का अहमदाबाद जिले में जो पड़ता है। क्या पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद जिले में? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? प्रश्न में अगर आ भी जाता है तो आप कह सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है लोथल। अब आगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीर। आलमगीर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। जो किस नदी तट पे? इंडन नदी, जिसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा। कौन है? जगदत्त शर्मा है। कि जो वर्ष है वो क्या? 1958, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अब जानते हैं आगे धौलावीरा। धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है आपका? जैसे धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में। जो नदी है कौन सी है? वो रंगोई है, जिस नदी के तट पर बसा है धौलावीरा। और इसके खोजकर्ता कौन है? आप यहाँ पे कह सकते हैं ललित सिंह बिष्ट। कौन है? ललित सिंह बिष्ट है। अब जैसे बनवाली है, बनवाली कौन सी नदी के तट पे है? तो वो भी आप रंगोई नदी। और इसके खोजकर्ता कौन है? ललित सिंह बिष्ट है, जिसकी खोज 1974 ईस्वी में हुई थी, यानी सन है जो 1974 ईस्वी। और हरियाणा के जो हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में। अब जैसे सुत कागीडोर है, सुत कागीडोर क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान के मकबरा के समुद्र तट के किनारे पड़ता है, और ये दास्क नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज करता है कौन है? जॉर्ज डैल, जो 1927 से 1962 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो इस प्रकार की आपकी प्रमुख स्थल और नदी, खोजकर्ता, सन और स्थान जो है इनसे जुड़े हैं वो आपको पता चले। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, और जो भी नया दोस्त भाई बहन देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं आपको कैसा लगा। इससे संबंधित जो भी हमने बनाया है पहला चैप्टर में, जैसे सिंधुघाटी सभ्यता, सिंधुघाटी सभ्यता से हमने डाल दिया है, उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा ओपन करके देख सकते हैं। और हमने इससे संबंधित पहले भी जो पार्ट बनाए हैं आप उनको भी देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।